स्वागत है दर्शकों हमारे YouTube चैनल दिशा पे। आज हम रसायन के अंतर्गत कैल्शियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जैसे इसका अयस्क, इसके विभिन्न तरह के यौगिक और भी चीज, इससे रिलेटेड और भी चीज। आप देखें कैल्शियम दिखाई, यहाँ देख रहे होंगे कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान 40। चलिए छोटा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। परमाणु द्रव्यमान 40 लिखा हूं। देखिए, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या वह परमाणु संख्या होती है, और किसी भी तत्व का जो है वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अंतर क्या होता है कि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान याद रखेंगे आप इसको। अब देखिए द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। जैसे 40 है, और यदि उसका परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों समान, यानी 20 किसी भी परमाणु संख्या आप देख रहे हैं तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 20 है, उसकी संख्या 20 होगी। तो द्रव्यमान 40 है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्याओं का जोड़, P + N दिख रहा होगा। तो 40 बराबर 20 + 20, P + N। यानी मान लें कि उसमें उसका 40 अगर परमाणु द्रव्यमान है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब याद रखेंगे आप, द्रव्यमान संख्या बराबर P + N। आपने PNB बैंक का नाम सुना होगा, PNB, P और N एक साथ, देख रहे हैं आप PNB लिखा हुआ है, PNB, P और N एक साथ, ये हो गया आपका द्रव्यमान संख्या। A बराबर P + N। ये भी पूछा जाता है, कभी आपको ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ली जाएगी, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 66वां PPSC में हमने एक प्रश्न उसको देखा है। तो आप याद रखेंगे, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होती रहती है, लेकिन जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम के विभिन्न यौगिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस पर प्रश्न देखा है हमने। अब आते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम है क्विकलाइन, दिख रहा होगा क्विकलाइन। इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ, तो इसमें पानी नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइन भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिख के दे देगा आपको, बराबर देखा जाता है, और प्रतिभागी छात्र ये परेशानी पड़ जाता है कि अंग्रेजी शब्द को ही हिंदी में भी लिखा जाता है। इसका क्विक अंग्रेजी शब्द है वही क्विक लाइन। अब लाइन भी बहुत कम लोग जानते हैं कि लाइन मतलब चूना होता है, एकदम कठिनाई में पड़ जाते हैं। कई प्रश्न ऐसा देखा है हमने। तो क्विक लाइन भी लिखा मिलेगा आपको, तो आप CaO ही जानेंगे उसको, कैल्शियम ऑक्साइड, जो बिना बुझा हुआ होता है, जो मार्केट में पैकेट में बंद मिलता है, आप खरीद के लाते हैं। अब खरीद के लाए आप, सिंपली देखिए, खरीद के लाए, उसमें पानी मिला दिया आप। इस कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइन था उसमें पानी मिला दिया आपने, पानी मिलाया, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। अब ये बिना बुझा हुआ था, अब ये हो गया बुझा हुआ चूना, क्योंकि पानी मिल गया इसमें। इसका नाम है स्लैग्ड लाइन, इसका नाम है स्लैग्ड लाइन। ये था क्विक लाइन, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया स्लैग्ड लाइन, पानी के संपर्क में आने के बाद। अब ये CaOH2 से जो स्लैग्ड लाइन है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। पैकेट में बंद था जब तक वो बिना बुझा हुआ था, पानी का संपर्क हुआ, बुझा हुआ चूना हो गया, जिसका दूसरा नाम स्लैग्ड लाइन भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इस CaOH के होल 2 में आप CO2 का संपर्क कराइए, CO2 के संपर्क में जो ही आएगा बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। यही प्रश्न PPSC में इस बार पूछा गया था कि चूने का जल जो है वो दूधिया क्यों होता है, मिल्की क्यों होता है? CO2 के कारण। मिल्की क्यों होता है, दूधिया रंग क्यों मिलता है इसको? CO2 के कारण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया जब CO2 से कराई जाएगी
तो ये जो तैयार होगा आपका, ये मिल्की कलर का तैयार होगा। इसी का यूज घर में रंगाई पुताई में किया जाता है, इसी का यूज, क्योंकि ये मिल्की रंग देता है आपको। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के भी कई नाम है, रूप हैं। जैसे चौक आप लेते हैं, जिसको खड़िया भी बोला जाता है, चौक जो लेते हैं आप CHAL के, चौक जिसको खड़िया भी बोला जाता है, इसी का एक दूसरा रूप संगमरमर, चूना पत्थर, CaCO3 का ही दूसरा रूप। यही सारे रासायनिक सूत्र थोड़ा जटिल होते हैं, हमें और भी चीज मिलता होगा इसमें, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट ही उसका मुख्य अवयव है। चौक, संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, इस सब का। अब देखिए, यही मिल्की था। इसी में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ गई, वो हो जाएगा रंगहीन, फट जाएगा, रंगहीन दिखेगा आपको, और जल में विलयशील भी हो जाएगा। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये नंबर 4, 1 कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन, 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैगलाइन, ये बिना बुझा हुआ, ये बुझा हुआ, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चौक, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर ले लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ज्यादा CO2 की मात्रा जो ही मिली, यह रंगहीन हो गया और जल में विलयशील हो गया। CO2 की मात्रा सीमित है, देखिए ये मिल्की रंग दे रहा है आपको, और CO2 की मात्रा जो ही बढ़ी, ये रंगहीन हो जाएगा और जल में विलयशील हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी CaOH2 को क्लोरीन से प्रतिक्रिया करा दें, यहां दिख रहा होगा आपको। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना है, इसकी प्रतिक्रिया यदि आप क्लोरीन गैस से कराएंगे, आपको व्यंजक चूर्ण मिल जाएगा। व्यंजक चूर्ण आप 9th 10th में पढ़े होंगे, नामी है व्यंजक, रंग उड़ाने वाला, साफ करने के लिए मेनली सैनिटाइजिंग के रूप में इसका यूज होता है। जल के शुद्धिकरण में क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया आपने सुना होगा, क्लोरीनेशन, ब्लीचिंग पाउडर, यही है ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण। हालांकि इसका रासायनिक सूत्र बहुत जटिल होता है, लेकिन दिखाया इसको इसी से जाता है, CaOClCl या CaOCl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया जब Cl2 से कराई जाएगी, क्लोरीन गैस से कराई जाएगी, यह एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीकारक एजेंट भी है Cl2, क्लोरीन गैस। तो आपको प्राप्त होगा व्यंजक चूर्ण, जिसका उपयोग आप लॉन्ड्री में देखे होंगे। ये कपड़ा को जो साफ किया जाता है, रंग उड़ाया जाता है, इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है जल के शुद्धिकरण में। उसके बाद कागज उद्योग में लकड़ी का जो मज्जा होता है उसको साफ करने में ये व्यंजक चूर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। इसको क्रमशः आप याद रखेंगे। इस बार ये पूछा है तो अगली बार ये भी पूछ सकता है कि वह रंगहीन क्यों हो जाता है, या बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है। कई एग्जाम में इस तरह इससे प्रश्न रिलेटेड होते हैं, हमने इसका कलेक्शन किया कि ताकि एक जगह आपको मिल जाए और आप इसको एक पैटर्न में याद रखिएगा। बारी बारी से आगे बढ़ते हुए हमने गया, आप देख ही रहे होंगे, हम गए तो इसको क्रमशः आप याद रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद आइए कैल्शियम के आइस के विभिन्न नाम के बारे में। डोलोमाइट, देखिए ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जिसमें दो चीज का आयस है, कैल्शियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है। कभी कभी ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क है। तो लड़का, अगर आप इसको सिर्फ डोलोमाइट को याद रखते हैं कि कैल्शियम का अयस्क है तो आप ये भूल जाएंगे, इसलिए रासायनिक संकेत सूत्र से आप दोनों याद रख सकते हैं। डोलोमाइट जो है कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, यानी दोनों का अयस्क होगा ये CaCO3 MgCO3। जिप्सम पे आइए, जिसका यूज सीमेंट में होता है। क्यों होता है? ताकि सीमेंट जल्दी जमे नहीं। सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। अब देखिए यहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की पिछला वीडियो अगर हमारा आपने देखा होगा तो दोनों की चर्चा होगी, जिप्सम की भी और प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी। तो इसी 2H2O की जगह अगर आप 1/2 कर देते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। बाकी सारे संकेत यही होते हैं, रासायनिक सूत्र यही होते हैं। CaSO4 2H2O जिप्सम है तो CaSO4 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिससे मूर्तियों के सांचे बनाने में, हड्डियों को जोड़ने में इसका यूज डॉक्टर यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला देखिए एस्बेस्टस, यह होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट CaSiO3 MgSiO2, ये भी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। देख रहे हैं, रासायनिक सूत्र से दिख रहा है आपको, दोनों है CaSiO3 MgSiO2 कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट जिसको हम एस्बेस्टस बोलते हैं, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। अब सीमेंट लीजिए। एक प्रश्न यह भी हमने देखा था
कि इनमें से सीमेंट का कौन सा अवयव नहीं है। देखिए सीमेंट कितनी चीजों से बनता है, कैल्शियम से, सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से, सल्फर से, सोडियम से, पोटेशियम से, लोहा से, मैग्नीशियम से, इतने चीज मिलकर आजकल सीमेंट बनाए जाते हैं। तो इसको आप साधारण ट्रिक से याद रख सकते हैं। इतने चीज को तो क्रमशः याद रखना संभव है भी नहीं, थोड़ा मुश्किल है। कैसियल, एक शब्द कैसियल आप याद रखेंगे, अंग्रेजी शब्द कैसियल। कैसियल का स्पेलिंग आप करेंगे CASIAL। 3 तो इसमें आ गए, कैल्शियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, कैसियल। अगला स्नेक, स्नेक मतलब सांप, आपने देखा होगा, लेकिन वो यहाँ पूरा स्पेलिंग मैच नहीं करेगा, आप याद रखेंगे आप स्नेक, SNAK, S से सल्फर, Na से सोडियम, K से पोटेशियम। कैसियल स्नेक फेमस, Fe से लोहा, Mg से मैग्नीशियम। ये सारे अवयव सीमेंट के हैं। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सीमेंट का इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, तो आप खट से ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे और जो इनमें से नहीं होगा उसमें टिक लगा देंगे, वही आंसर होगा। आगे देखिए आप, एक वर्ष जो पिछले ग्रीन हाउस गैस का जो चैप्टर हमने बताया था, टॉपिक जो बताया था, उसमें 1824 वर्ष की चर्चा हुई होगी। देखिए बहुत सुंदर मैच कर गया ये। 1824 में जोसेफ फ्यूरर ने ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा दी थी। जोसेफ फ्यूरर, संयोग से देखिए यहां नाम भी मिलता है। अगला नाम देखिए जोसेफ एस्पेडीन का है, अगला नाम जोसेफ एस्पेडीन का है और वर्ष सेम 1824। इन्होंने ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा दी इसी साल, और इसी साल जोसेफ एस्पेडीन नामक ब्रिटिश इंजीनियर ने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की। नाम भी देखिए, जोसेफ जोसेफ, यहां फ्यूरर, यहां एस्पेडीन। ये ग्रीन हाउस गैस और ये पोर्टलैंड सीमेंट से जुड़े हुए हैं। इन्होंने चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक पदार्थ बनाया जो पोर्टलैंड सीमेंट कहलाया, और आज वही सीमेंट का विभिन्न रूप देख रहे हैं। यानी ये भी आपको याद रखना चाहिए, वर्ष और नाम। कुल मिला के हमारा ये टॉपिक लगभग आ ही गया। आपको मुख्यतः 2-3 चीजें प्रमुखता, ये कैल्शियम के विभिन्न यौगिक 1, 2, 3, 4, उसके बनने का जो तरीका है, कैसे बना, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के उपयोग भी पूछ दिए जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोला जाता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मूला, उसका इसके अयस्क के नाम आप याद रखेंगे, परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या का योगफल, पीएनबी बैंक से याद रखेंगे। पी और एन जो ही साथ हुआ, पीएनबी, बी का कोई यूज नहीं है, पी और एन आप याद रखेंगे तो वो परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी तत्व की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरा ये मान लीजिए वीडियो आया, उसका टैग ये है कि मान लीजिए हम टैग रखें उसका चूना पत्थर और व्यंजक चूर्ण को जाने, तो आप ये देखेंगे कि इसमें सिर्फ चूना पत्थर और व्यंजक चूर्ण की चर्चा होगी, लेकिन आपने देखा कि इसमें कितने तरह की बातों की चर्चा हुई और सारे इंपॉर्टेंट मैटर। इसलिए किसी भी, मेरा ही नहीं, किसी भी वीडियो को देखें आप तो उसको पूरा देखें और उसके अंदर की बात आप अपने दिमाग में सेट करें। एक अगर दिमाग में सेट करना है तो ठीक है, 2 से 3 बार वीडियो देख लें, अगर नहीं तो आप नोट करते जाएं। कुछ ऐसे मैटर आपको मिलेंगे जो यूनिक होगा, नोट कर लेंगे तो उसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। इसे नोट करना इसलिए बेहतर है कि बार बार स्क्रीन पे, मोबाइल पे आंख नहीं लगानी चाहिए, सुनना भी बार बार ईयरफोन से नहीं जाना चाहिए, स्वास्थ्य का भी कुछ मैटर तो होता है। एक बार देखें, आप नोट कर लें, या फिर 1 से 2 बार वीडियो को देख लें और दिमाग एकदम कंसंट्रेट करें कि यहाँ कितनी चीजों की चर्चा हुई, और एक बार एग्जाम हॉल में जो ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए सीधा सा पूछा गया संगमरमर का रासायनिक सूत्र, एक ही बार दिमाग यहाँ सेट कर जाएगा। सीमेंट के अवयव कैसियल, स्नेक, फेमस, आप दिमाग में जो ही रखेंगे तुरंत पकड़ लेंगे। पीएनबी बैंक से आप P+N को जोड़ के द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि पीएनबी, पी और एन जो ही साथ हुआ वो द्रव्यमान संख्या बन जाएगा। 1824 का वर्ष आपको अब हमेशा याद रहेगा, क्योंकि 2 चीजें यहाँ हुई थी, ग्रीन हाउस गैस और पोर्टलैंड सीमेंट। नाम भी मिलते जा रहे हैं, जोसेफ फ्यूरर, जोसेफ एस्पेडीन। तो इसी तरह बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, रंगहीन चूना, जो भी है, आप इसको गौर से पढ़िए, गौर से देखिए, 1 से 2 बार देखिए या फिर नोट करके ही देखिए। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। धन्यवाद।